हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनोनिम्स की। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स के बारे में बताएंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आइए सबसे पहले सिनोनिम्स का हम मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, समान अर्थ वाले शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द व्यापक रूप में सिनोनिम को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। हिंदी में पर्यायवाची प्रायः ऐसे होते हैं जो आपस में समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी और नीर, ठीक है, गंगा और सुरसरिता, कमल और पंकज। बट अंग्रेजी भाषा में दो शब्द एक समान अर्थ में प्रयोग कम ही हो पाते हैं, जैसे परहैप्स और प्रोबेबली, हेयर और लिसन, इनेमी एंड फॉर। ठीक है, तो आइए जो हमारे वर्ड्स हैं सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपकी सारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है अवेंडन। अवेंडन की मीनिंग होती है छोड़ना, तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? लीव, LEAVE, लीव। सेकेंड वर्ड है एब्डिकेट, जिसकी मीनिंग होती है त्यागना। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा रिनाउंस, RENOUNCE, रिनाउंस। फिर है एबहॉर, ठीक है, इसकी मीनिंग हो जाएगी घृणा करना, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा हेट। फिर है एसेंट, जिसकी मीनिंग होती है चढ़ाव, उठना, तो इसका हो जाएगा लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। फिर है एबिलिटी, फिर क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी का सिनोनिम हो जाएगा, इसका मीनिंग होता है योग्यता या फिर क्षमता भी आप कह सकते हैं, तो इसकी सिनोनिम हो जाएगी कैपेसिटी, कैपेसिटी। फिर है एबोलिश, जिसकी मीनिंग होती है समाप्त करना, तो इसका होगा कैंसिल। फिर है एब्सोल्यूट, जिसका मीनिंग होता है पूर्ण, तो इसका होगा एंटायर, IENTIRE, एंटायर। फिर है एब्सर्ड, तो इसका होता है भद्दा मीनिंग, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा सेंसलेस। ठीक है। फिर है एब्यूज। एब्यूज की जो मीनिंग होती है वो होती है अपशब्द कहना या फिर गाली देना भी आप कह सकते हैं, तो इसका होगा स्कॉल्ड। फिर है एक्सेप्ट, जिसकी मीनिंग होती है स्वीकार करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसेंट। फिर है एड, जिसका मीनिंग होता है सहायता, तो हेल्प हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, HELP, हेल्प। फिर है एरोगेंस, जिसकी मीनिंग होती है घमंड, तो इसका हो जाएगा प्राइड, PRIDE, प्राइड। फिर है अटैच, फिर है अटैच, जिसकी मीनिंग होती है लगाना, तो इसका हो जाएगा जॉइन, जॉइन, या फिक्स भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अटैक, जिसकी मीनिंग होती है आक्रमण करना, तो इसका होगा इन्वेड, इन्वेड। फिर है अटेन, जिसकी मीनिंग होती है प्राप्त करना, इसका होगा अचीव, ACHIEVE, अचीव। नेक्स्ट है एवर्सन, जिसका मीनिंग होता है घृणा, तो इसका हो जाएगा हैट्रेड, HATRED, हैट्रेड। सेकेंड आप लिख सकते हैं डिस्गस्ट, DISGUST, डिस्गस्ट। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अवॉइड, जिसका मीनिंग होता है बचना या फिर दूर रहना, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इवेड, इसका सिनोनिम होगा इवेड, इवेड। ठीक है। नेक्स्ट है अवी, अवी, तो इसका होता है भय, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फियर, FEAR, फियर। फिर है ऑफुल, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी डराने वाला, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ड्रेडफुल, DREAD, ड्रेड,
FUL। सेकेंड आप इसको लिख सकते हैं fearful, FEARFUL, fearful। नेक्स्ट है awkward। awkward की मीनिंग होती है भद्दा, इसका आप क्लमसी लिख सकते हैं, क्लमसी। एंड फिर है बैड, जिसका मीनिंग होता है बुरा, तो इसको आप लिख सकते हैं इविल, इविल। और इसको आप विक्ड भी लिख सकते हैं, WICKED, विक्ड। ठीक है। देन वैन, फिर है वैन, जिसका मीनिंग होता है हार्म, हार्म, और इसका सिनोनिम होता है हार्म। फिर है वेनिस। वेनिस की जो मीनिंग होती है वो होती है निकाल देना, इसका एग्जाइल होगा, सिनोनिम एग्जाइल। फिर है बारबेरस, जिसकी मीनिंग होती है जंगली, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा सैवेज, सैवेज। एंड अनसिविलाइज्ड भी आप लिख सकते हैं। और फिर है बैरियर, जिसकी मीनिंग होती है रॉक, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल। फिर है बेसिक, जिसकी मीनिंग होती है आधारभूत, इसका आप लिख सकते हैं फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल। एंड सेकेंड आप इसको प्राइमरी भी लिख सकते हैं, प्राइमरी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड पेज पे देखते हैं, बगल वाले पे। नेक्स्ट वर्ड है बैटल, जिसकी मीनिंग होती है लड़ाई, इसका आप फाइट लिख सकते हैं, सिनोनिम्स फाइट एंड कॉम्बैट भी लिख सकते हैं। फिर है बिलीफ, जिसकी मीनिंग होती है विश्वास, जिसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं ट्रस्ट। फिर है वेस्टली, वेस्टली का मीनिंग होता है जानवरों के सदृश, तो इसका आप लिख सकते हैं ब्रूटिस, TIS, ब्रूटिस। एंड क्रूएल भी आप लिख सकते हैं, CRUEL, क्रूएल। फिर है ब्यूटीफुल, जिसकी मीनिंग होती है सुंदर, इसका आप लिख सकते हैं हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम। फिर है ब्यूटी, फिर है ब्यूटी, जिसकी मीनिंग होती है सौंदर्य, इसका आप लिख सकते हैं ग्रेस, GRACE, ग्रेस। आप चार्म भी ले सकते हैं। फिर है बाइंड, बाइंड का मीनिंग होता है बांधना, इसका आप लिख सकते हैं चैन, CHAIN, चैन। एंड सेकेंड आप फास्टन भी लिख सकते हैं, FASTEN, फास्टन। फिर है बेनिफिट, जिसकी मीनिंग होती है लाभ, इसका आप प्रॉफिट लिख सकते हैं, प्रॉफिट। फिर है ब्लिथ, ब्लिथ की मीनिंग होती है प्रसन्न, इसका आप लिख सकते हैं मैरी, MERRY, मैरी। सेकेंड आप लिख सकते हैं चीयर, चीयरफुल। फिर है बोस्ट, जिसकी मीनिंग होती है डींग मारना, इसका आप ब्रेग लिख सकते हैं, BRAG, ब्रेग। फिर है बोल्ड, जिसकी मीनिंग होती है साहसी, इसका आप ब्रेव लिख सकते हैं, या फिर फियरलेस भी लिख सकते हैं, फियरलेस। ठीक है। फिर है ब्रेवरी, जिसकी मीनिंग होती है वीरता, आप इसको करेज लिख सकते हैं। एंड गैलेंट्री भी लिख सकते हैं, गैलेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रेक की मीनिंग होती है तोड़ना, तो आप इसका क्रैक भी लिख सकते हैं। फिर है ब्रॉड, ब्रॉड की मीनिंग होती है चौड़ा, तो इसका हो जाएगा वाइड। आप सेकंड इसको लार्ज भी लिख सकते हैं, एंड एक्सटेंसिव भी लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव। फिर है बिजनेस, जिसकी मीनिंग होती है कार्य या फिर व्यापार।
तो बिजनेस का जो सिनोनिम है वो है ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। आप ट्रेड भी चाहें तो लिख सकते हैं, TRADE, ट्रेड। एंड नेक्स्ट है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मीन्स होता है संकट, जिसका सिनोनिम्स होगा डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर, एंड एडवर्सिटी, एडवर्सिटी। ठीक है। फिर है कैलस, जिसकी मीनिंग होती है क्रूर, एंड इसका होता है सिनोनिम्स होता है हार्ड, अनफीलिंग, HARD, हार्ड, अनफीलिंग, अनफीलिंग। फिर है कैंडिड, जिसका मीनिंग होता है अस्पष्ट, एंड इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, STRAIGHT, स्ट्रेट फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर है कैपेसिटी, जिसकी मीनिंग होती है क्षमता, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एबिलिटी। फिर है कैप्चर, जिसकी मीनिंग होती है गिरफ्तार करना, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा सीज, अरेस्ट, SEIZE, सीज। आप चाहें तो अरेस्ट भी लिख सकते हैं, अरेस्ट। फिर है केयरलेस, जिसकी मीनिंग होती है असावधान, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा हेडलेस, HEED, हेड, LESS, हेडलेस। फिर है सेलेस्टियल, सेलेस्टियल, जिसकी मीनिंग होती है ईश्वरीय, एंड इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा हेवनली, डिवाइन, HEABENLY, हेवनली, डिवाइन, डिवाइन भी आप लिख सकते हैं। फिर है सेसेशन, सेसेशन, जिसका मीनिंग होता है रोक, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स स्टॉप एंड पाउज, PAUSE, पाउज। फिर है चेस्ट, जिसकी मीनिंग होती है विशुद्ध, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम प्योर। फिर है चीट, जिसकी मीनिंग होती है धोखा देना, तो इसका हो जाएगा डिसीव, DECEIBE, डिसीव, DECEIBE, डिसीव। फिर है क्लेवर, जिसका मीनिंग होता है चतुर, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्किलफुल, SKIL, स्किल, FUL, स्किलफुल। फिर है कॉम्बैट, जिसका मीनिंग होता है लड़ाई, तो हो जाएगा फाइट, FIGHT, फाइट। थोड़ा अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कंसील, जिसका मीनिंग होता है छिपाना, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा हाइड, HIDE, हाइड। सेकंड है कन्फेस, जिसकी मीनिंग होती है गलती स्वीकार करना, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा एडमिट। फिर है कंसिडरेट, जिसकी मीनिंग होती है सहृदय, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा ह्यूमैन, HUMANE, ह्यूमैन। फिर है कंसोलेशन, जिसकी मीनिंग होती है सांत्वना, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा सोलेस, SOLACE, सोलेस। फिर है कॉपियस, जिसकी मीनिंग होती है प्रचुर, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा प्लेंटीफुल, PLENTI, प्लेंटी, FUL, फुल। ठीक है। फिर है
करेक्ट जिसकी मीनिंग होती है भ्रष्ट, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट। फिर है नेक्स्ट है कर्टेल जिसकी मीनिंग होती है संक्षिप्त या फिर कम करना, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम सॉल्टेन, SHORTEN, सॉल्टेन। नेक्स्ट वर्ड है डैमेज जिसका मीनिंग होता है हानि, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा हार्म, HARM, हार्म एंड लॉस, ठीक है। नेक्स्ट है डेंजर जिसकी मीनिंग होती है, डेंजर की मीनिंग होती है खतरा, एंड इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिस्क या फिर पेरिल। डेंजर का मीनिंग होता है खतरा, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स रिस्क, RISK, रिस्क, एंड पेरिल, PERIL, पेरिल। नेक्स्ट वर्ड है डेंजरस, डेंजरस की जो मीनिंग होती है वो होती है खतरनाक, तो इसका हो जाएगा रिस्की, RISKY, रिस्की। सेकेंड आप इसको लिख सकते हैं पेरिलस, PERILOUS, पेरिलस। फिर है डेडली जिसका मीनिंग होता है घातक, तो इसका हो जाएगा फैटल, FATAL, फैटल। फिर है डेप्ट, डेप्ट की मीनिंग होती है, डेट की मीनिंग होती है कर्ज, तो इसका हो जाएगा लिएबिलिटी, लिएबिलिटी, लिएबिलिटी। नेक्स्ट है डिसेप्शन, डिसेप्शन की जो मीनिंग होती है वो होती है धोखा, तो इसका हो जाएगा डिसीट, DECEIT, डिसीट। फिर है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट की मीनिंग होती है जानबूझकर, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स कंसीडर्ड, कंसीडर्ड। फिर है डेसोलेट जिसकी मीनिंग होती है निर्जन, तो इसका हो जाएगा फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की जो मीनिंग होती है वो होती है लक्ष्य, तो इसका हो जाएगा AIM, एम, या फिर आप चाहें तो गोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है दृढ़ता, इसका हो जाएगा फिर्म डिसीजन, FIRM, फिर्म डिसीजन, DECISION, डिसीजन। नेक्स्ट है डिस्कॉर्ड जिसकी मीनिंग होती है फूट, तो इसका हो जाएगा स्ट्राइफ, STRIFE, स्ट्राइफ। फिर है डिस्प्ले, डिस्प्ले का मीनिंग होता है दिखाना, इसका हो जाएगा शो। नेक्स्ट है डिवाइन जिसकी मीनिंग होती है ईश्वरीय, तो इसका हो जाएगा गॉडली, गॉडली। नेक्स्ट है इजी, इसका मीनिंग हो जाएगा सुविधा, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो होगा फैसिलिटी, फैसिलिटी। फिर है एज, एज का मीनिंग होता है किनारा, तो इसका हो जाएगा वर्ज, BERGE, वर्ज, या फिर बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। नेक्स्ट है एजुकेशन जिसका मीनिंग होता है शिक्षा, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, या फिर आप ट्रेनिंग भी लिख सकते हैं, ट्रेनिंग। नेक्स्ट है इफिशिएंट, इफिशिएंट की मीनिंग होती है निपुण दक्ष, तो इसका हो जाएगा कॉम्पिटेंट, COMPETENT, कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट है एफर्ट जिसकी मीनिंग होती है प्रयास, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट। एंड इसका जो सेकेंड वर्ड होगा वो होगा एक्सर्टन, एक्सर्सन। फिर है एमिनेंट,
एमिनेंट की मीनिंग होती है प्रसिद्ध, तो इसका हो जाएगा फेमस। सिनोनिम्स इसका फेमस। एंड सेकेंड वर्ड आप प्रोमिनेंट भी लिख सकते हैं, PROMINENT, प्रोमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली, एंड इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा वैकेंट, VACANT, वैकेंट। नेक्स्ट है एनकाउंटर। एनकाउंटर की जो मीनिंग होती है वो होती है मुठभेड़, तो इसका हो जाएगा फाइट, FIGHT, फाइट। नेक्स्ट है इनेमी। इनेमी का मीनिंग होता है दुश्मन या फिर शत्रु भी आप बोल सकते हैं, तो इसका हो जाएगा फॉय। फिर है इरेक्ट। इरेक्ट की जो मीनिंग होती है वो होती है खड़ा करना, तो होता है इसका सेटअप। सिनोनिम्स इसका सेटअप। थोड़ा सा अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इटर्नल। इटर्नल की जो मीनिंग होती है वो होती है अनंत, तो इसका हो जाएगा एंडलेस, ENDLESS, एंडलेस। फिर है फैसिलिटी, तो इसका हो जाएगा फैसिलिटी की मीनिंग होती है सुविधा, तो इसका इजी, इजी। फिर है फैकल्टी। फैकल्टी की मीनिंग होती है योग्यता, इसका हो जाएगा एबिलिटी, एबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है फैंट। फैंट की मीनिंग होती है कमजोर, तो इसका वीक हो जाएगा, WEAK, वीक। फिर है फाल्स। फाल्स का मीनिंग होता है झूठा या फिर अशुद्ध भी आप बोल सकते हैं, तो इसका हो जाएगा अनट्रू, UNTRU, अनट्रू। दूसरा लाइन LYING, लाइन। नेक्स्ट वर्ड है फैम। फैम की जो मीनिंग होती है वो होती है ख्याति, इसका हो जाएगा रेप्यूट, रेप्यूट। फिर है फैमिलियर। फैमिलियर का मीनिंग होता है परिचित, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स नॉन, KNOWN, नॉन। फिर है फास्ट। फास्ट की मीनिंग होती है तेज, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा क्विक, QUICK, क्विक, या फिर रैपिड, RAPID। ठीक है। नेक्स्ट है फैटल। फैटल की जो मीनिंग होती है वो होती है घातक, इसका हो जाएगा डेडली या फिर मॉर्टल, डेडली, मॉर्टल। आप दोनों में से एक लिख सकते हैं या फिर दोनों लिख सकते हैं। फिर है फैटिग। फैटिग की मीनिंग होती है थकान, इसका हो जाएगा टायर्डनेस, TIRED, टायर्डनेस। फिर है फियर्स, जिसकी मीनिंग होती है भयानक, इसका हो जाएगा फेरोसियस, फेरोसियस। फिर है फेरी। फेरी, फेरी, फेरी का जो मीनिंग होता है वो होता है आग के समान, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा एंग्री, ANGRY, एंग्री। या फिर आप चाहे तो आप सेकेंड वर्ड बर्निंग भी लिख सकते हैं, BURNING, बर्निंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है, फ्लॉ का जो मतलब होता है दोष, तो इसका हो जाएगा फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट। फिर है फॉय। फॉय की मीनिंग होती है शत्रु, तो इसका एनेमी हो जाएगा, ENEMY, एनेमी। फिर है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड की मीनिंग होती है सहन शक्ति, तो इसका हो जाएगा एंडोरेंस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंडोरेंस, एंडोरेंस। नेक्स्ट है फ्रॉड, जिसका मीनिंग होता है धोखा, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा डिसीट, DECEIT, डिसीट, डिसीट। नेक्स्ट है फ्री। फ्री की मीनिंग होती है मुक्त या फिर स्वतंत्र, तो इसका हो जाएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। फिर है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मीनिंग होता है मित्रवत,
तो इसका हो जाएगा काइंडली या फिर लविंग। आप दोनों लिख सकते हैं। अगर आपको सिंगल लिखना है तो आप सिंगल लिखिए, डबल लिखना है तो आप डबल भी लिख सकते हैं। फिर है गैन। गैन का मीनिंग होता है लाभ, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। नेक्स्ट है गैलेंट, जिसकी मीनिंग होती है वीर, तो इसका हो जाएगा ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। फिर है गैम्बल। गैम्बल की मीनिंग होती है जुआ खेलना, इसका हो जाएगा बेट वेगर, इसका सिनोनिम्स बेट वेगर। फिर है गेम, जिसका मीनिंग होता है खेल, इसका हो जाएगा प्ले, इसका सिनोनिम्स प्ले होगा, प्ले एंड स्पोर्ट, SPORT, स्पोर्ट। नेक्स्ट है गर्व। गर्व की मीनिंग होती है वेस, तो इसका हो जाएगा ड्रेस एंड क्लोथिंग, CLOTHING, क्लोथिंग। नेक्स्ट है गे। तो गे का मीनिंग होता है प्रसन्न, तो इसका हो जाएगा मैरी, MERRY, मैरी, या फिर चीयरफुल, आप दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गेज। गेज की मीनिंग होती है घूरना, तो इसका हो जाएगा स्टेयर। फिर है जनरल। जनरल का मीनिंग होता है सामान्य, तो इसका हो जाएगा कॉमन, सिनोनिम्स। फिर है जनरस। जनरस की मीनिंग होती है उदार, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा लाइबरल, लाइबरल एंड नोबल। नेक्स्ट वर्ड है जेंटल। जेंटल की मीनिंग होती है नम्र, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा काइंड, KIND, काइंड एंड स्वीट। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन का मीनिंग होता है वास्तविक, तो इसका हो जाएगा रियल। नेक्स्ट है गेट। गेट का मीनिंग होता है पाना। पाना का जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा ऑब्टेन एंड। आप सही से देख पा रहे हैं, आप चाहें तो आप इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है गिफ्ट। गिफ्ट की मीनिंग होती है उपहार, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा बोन, BOON, बोन। फिर है जिजेंटिक। जिजेंटिक का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, तो इसका हो जाएगा ह्यूज। फिर है ग्लेरिंग। ग्लेरिंग की मीनिंग होती है स्पष्ट, स्पष्ट। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ओबियस, ओबियस। नेक्स्ट है ग्ली। ग्ली का मीनिंग होता है प्रसन्नता, तो इसका हो जाएगा मिर्थ, मिर्थ। फिर है ग्लिस्टन। ग्लिस्टन की मीनिंग होती है चमकना, तो इसका हो जाएगा ग्लिटर, GRLITTER, ग्लिटर एंड शाइन, SHINE, शाइन। नेक्स्ट है ग्लूम। ग्लूम की मीनिंग होती है अंधकार या फिर निराशा, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स डार्कनेस, डार्कनेस। नेक्स्ट है ग्लूमी। ग्लूमी की मीनिंग होती है निराश, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स डिजेक्टेड, डिजेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीफ। ग्रीफ की मीनिंग होती है दुख, तो इसका हो जाएगा सोरो, इसका सिनोनिम्स सोरो। फिर है ग्लोरियस। ग्लोरियस की मीनिंग होती है शानदार, तो इसका हो जाएगा स्प्लेंडिड। देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स थे जो आपके सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, एंड चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में आपका हेल्प करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और ये अभी पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।